करता हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। नारान से आपको खुश आमदीद। आज हम जाएंगे नारान से लेक सैफुल मलूक। ये वो होटल है जो हमारे दोस्त नारान में बना रहे हैं, यहीं पे हमने स्टे किया हुआ था। नारान से सैफुल मलूक आप सिर्फ जीप पर जा सकते हैं। हमने इस जीप का इंतखाब किया। जीप में बैठे और नारान से निकले। झील रोड के ज़रिए लेक सैफुल मलूक की तरफ रवाना हुए। नारान से सैफुल मलूक का फ़ासला तकरीबन 9 किलोमीटर है और जीप में आपको 40 मिनट लगते हैं। रास्ते में एक चीज़ देखकर बहुत दुख हुआ। वो ये था कि यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जा रहा है। जा बजा होटल और कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं। सड़क की हालत कोई इतनी अच्छी नहीं है, किसी जगह से बिल्कुल टूटी हुई है और कहीं से ठीक है। जीप के लोकल ड्राइवर से गपशप चलती रही। वो हमें रास्ते और बाकी चीज़ों के बारे में बताता रहा। एक अंदाज़े के मुताबिक यहाँ 4 से 5 हज़ार जीपें मौजूद हैं। इस सड़क की ख़राबी की एक और वजह ये भी है कि पिछले साल एक बंदा अपनी मेहरान पर लेक सैफुल मलूक तक पहुँच गया। उसके बाद जीप वालों ने मिलकर सड़क की हालत इतनी ख़राब कर दी कि अगली दफ़ा कोई अपनी गाड़ी पर जाने का सोच भी ना सके। रास्ते में बहुत सारी जगह पर ग्लेशियर देखने को मिले जहाँ से सड़क मज़ीद ख़राब थी और यहाँ बहुत एहतियात से गुज़रा जाता था। जब भी आप सैफुल मलूक के लिए जीप का इंतखाब करें तो सबसे पहले ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि जीप 4x4 हो, उसके टायर्स बिल्कुल सही हों, क्योंकि अगर टायर्स सही नहीं होंगे तो गाड़ी जा बजा स्लिप करेगी और आपका झील तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। झील तक जाते हुए रास्ते में बेशुमार नाले आते हैं जहां पर सयाह रुकते हैं और तस्वीरें वगैरह लेते हैं, मगर वहां पर बड़ी ख़ास एहतियात की ज़रूरत होती है। रिकॉर्डिंग की वजह से मुझे तो फ्रंट की सीट मिल गई और मेरे दोस्त नूर यासीन पिछली सीट पर बैठे रोलर कोस्टर का मज़ा लेते रहे। लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने इस सफ़र को ख़ास एंजॉय किया और वो खुशी उनके चेहरे पर देखी जा सकती है। जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जाते जा रहे थे, सर्दी भी बढ़ती जा रही थी और झील और हमारे दरमियान का फासला भी कम होता जा रहा था।
के सामने आने वाली थी। और आखिरकार लंबे सफ़र के बाद सैफ अल मलूक आँखों के सामने मौजूद थी। अच्छी बात यह थी कि अब सैफ अल मलूक के किनारे भी होटलों की तामीर शुरू हो चुकी थी और 1 से 2 साल के बाद आप सैफ अल मलूक पर जाकर रात को भी रुक सकें। झील के किनारे पर जीपों के लिए पार्किंग मौजूद थी, जहां पर हमने जीप को छोड़कर आगे का सफ़र पैदल शुरू करना था। पार्किंग से सैफ अल मलूक तक 5 मिनट का ट्रैक है जो आप पैदल तय करते हैं और उसके बाद आप झील के अंदर पहुंच जाते हैं। झील के अंदर कश्ती रानी की सहूलत मौजूद है, मगर आप कश्ती पर बैठने से पहले इनसे कीमत तय कर लें। इस बात को यकीनी बना लें कि लाइफ जैकेट आपको मुहैया कर दी गई है। इसके किनारे घुड़सवारी की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप चाहें तो घोड़े पर बैठकर झील के इर्द गिर्द चक्कर लगा सकते हैं। इसको देखकर दुख हुआ, वो झील के अंदर मौजूद कचरा था। सयाह खाने पीने की चीज़ें झील के अंदर ही फेंक कर चले जाते हैं। फिर वक्त आया कुछ तस्वीरें लेने का और झील के किनारे खड़े होकर यादें महफूज करने का। झील के किनारों पर बहुत खूबसूरत मैदान है। यहाँ बैठकर आप बारबेक्यू कर सकते हैं, फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मगर आप सबसे यही गुजारिश है कि जब वापस आ रहे हों तो जो चीज़ें आप साथ लेके गए हों उन्हें बैग में डालकर वापस ले आएँ, वरना आहिस्ता आहिस्ता इस इलाके की खूबसूरती ख़त्म होती जा रही है। मैंने और नूर यासीन ने फ़ैसला किया कि झील के इर्द गिर्द 360 का एक राउंड लिया जाए, क्योंकि मैं और नूर यासीन हाइकिंग पर भी अक्सर साथ होते हैं। तो फिर हमने यहाँ अपने स्टेमिने को आज़माने का फ़ैसला किया और झील के इर्द गिर्द 360 पैदल मुकम्मल करने का इरादा बांधा और फिर सफ़र शुरू किया। झील के किनारों पर जा बजा ग्लेशियर बिखरे पड़े थे। ग्लेशियर के ऊपर से बच्चे और फैमिलीज़ स्केटिंग भी कर रही थीं, मगर ग्लेशियर के ऊपर चलते हुए इस ख़ास ख्याल रखा जाए कि
स्लिप होकर चोट लगने का अंदेशा होता है। जैसे जैसे आप झील के स्टार्ट की तरफ बढ़ते हैं, रास्ता थोड़ा सा दुश्वार गुज़ार होता जाता है, मगर ख़ूबसूरती देखने के काबिल है। जहाँ से झील स्टार्ट होती है वहाँ दलदल और कच्चा रास्ता है। खूबसूरत और साफ़ शफाफ पानी जो पीछे सीधा ग्लेशियर्स में से आ रहा था, और ठंडा इतना कि हाथ रखा नहीं जा रहा था। ये वो मकाम है जहाँ से लेक सैफ अल मलूक शुरू होती है और आगे जाकर दरियाए कुनहार में गिरती है। सैफ अल मलूक झील का आगाज़ यहाँ से होता है। बहुत सारे नाले ग्लेशियर से निकलते हैं और आगे जाकर झील में गिरते हैं और सैफ अल मलूक झील वजूद में आती है। यहाँ पर कोई ब्रिज नहीं है, पानी को पैदल पार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। आप अगर फैमिलीज़ के साथ जा रहे हों तो इस बात का ख्याल रखें कि पानी का बहाव बहुत तेज़ ना हो, वरना यहाँ से गुज़रने में बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। तकरीबन आधा सफ़र हमारा 35 मिनट में तय हुआ और हम झील की दूसरी साइड पर पहुंच गए। यहाँ से वापसी का सफ़र स्टार्ट हुआ। सैफ अल मलूक या नारान की साइड पर आप जब भी जाएं तो सन ब्लॉक हमेशा अपने पास रखें, वरना जब आप वापस होटल पहुंचेंगे तो अपने आप को भी पहचानना मुश्किल हो जाता है। सैफ अल मलूक लेक पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन झीलों में से एक है, मगर यहाँ सयाह हज़रात के लिए जो सहूलियात मौजूद हैं वो नाकाफ़ी हैं। यहाँ पर अच्छे वाशरूम, रेस्टोरेंट्स और कोई ऐसी जगह जहाँ बंदा फैमिली के साथ बैठकर खाना खा सके ना होने के बराबर हैं। के इर्द गिर्द जो रास्ता है ट्रैकिंग के लिए, उसकी हालत भी ठीक नहीं। रास्ते में जा बजा
घड़े और बड़े बड़े पत्थर रास्ता रोके रखते हैं। झील के किनारों पर जो दुकानें वाक़ हैं, यहाँ पर जो खाना, पकोड़े और समोसे मिलते हैं, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। खाने से पहले आप चेक कर लिया करें और इनसे कीमत पहले से मालूम कर लें। वक्त था आखिर में सैफुल मलूक को अल्लाह हाफिज़ कहने का। जीप में बैठे वापसी का रास्ता लिया और नारान पहुँचे। अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।